श्रीमत्परमं गम्भीर स्यात्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाडं नाणदंसनमयारं तैलोयसेयणं नमोऽसि यस्य वसिताणम्। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसा। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की सुप्रभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। अंत तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। एक तो करेला और फिर नीम चढ़ा। शायद ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी और प्रयोग भी की होगी, और प्रयोग करते करते इसका कभी अर्थ समझने का प्रयास किया नहीं किया। हमने कहावत को तो मात्र करेला और नीम आदि तक ही सीमित रखा, पर पंचम काल के जीवों में ये कहावत कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल हूबहू बैठती है, उसका शायद निर्णय नहीं किया। वैसे ही खोटा पंचम काल, वैसे ही खोटा पंचम काल, और उसमें भी हुंडाऊ सरपणी का पंचम काल ही खोटा होता है, और कई काल बीतने के बाद आने वाला ये हुंडाऊ सरपणी का सोचना क्या जीव के परिणाम और परिणति होगी, सोचने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक स्वयं की प्रत्येक दिन की परिणति और परिणाम क्या हो रहे। लगभग लगभग सभी जीवों पर ये हूबहू कहावत सूट होती है। एक तो करेला और नीम चढ़ा। पहले ही तो कर्म का तीव्र उदय चल रहा था, जिसके कारण से हमें तत्वों पर श्रद्धा नहीं हो रहा। तीव्र मोहनी कर्म के कारण से सच्चे देव शास्त्र गुरु सामने होने पर भी हम श्रद्धा से हाथ नहीं जोड़ पा रहे थे, और उतने में ऐसे निमित्त सामने मिले, ऐसे निमित्त सामने मिले कि वह अनादि के मिथ्यात को और हमने गृहित मिथ्यात के साथ और दुगना
कड़वा कर लिया। हाँ, मात्र करेला कड़वा नहीं होता। माँ, करेला कड़वा होता है? करेला तो होता ही है, नीम भी कड़वी होती है, जहर भी कड़वा होता है, पर उससे अगर कोई बहुत कड़वा, जो तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे आत्मा का घात करने वाला है, उसका नाम है मिथ्यात्व। अनादि से इस कड़वे मिथ्यात्व का सेवन करते 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 दुख भोग रहे हैं। संजय जी सोचते हैं मैं तो करेला खा के ठीक हो जाऊंगा। डायबिटीज, भले ही कितने ही डायबिटिक पेशेंट क्यों ना हो, पर करेला भी दवाई के रूप में ही खाया जाता है। दिन रात रोटी का त्याग करके करेला खा के बताना, जी नहीं सकता। जब कड़वा करेला खा के स्वास्थ्य ठीक हो जरूरी नहीं है, तो क्या कड़वा मिथ्यात्व खा के आपका जीवन सुखी होगा? कभी नहीं होगा। ठीक है, अभी तक पता नहीं था, अभी तक हमें ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था कि हमारे तीव्र मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, इस कारण से हम श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं। पर कम से कम जो सामने विपरीत दिख रहा है, जो विपरीत उपदेश मुझे मिल रहा है आंखों से कानों से कम उससे ही दूर होने का प्रयास करें। पर क्या करें, पर क्या करें, ये पक्का है, ये पक्का है, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। आप लोग नहीं जानते मैम साहब, आप कुजड़े की दुकान में जाकर सोने का भाव पूछ लेना। कुजड़े की दुकान जानते हैं ना, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी जाकर सोने का भाव पूछ लेना, और पारस महल में जाकर टमाटर का भाव पूछ लेना। क्या मिलेगा? ना तुम्हें सोना मिलेगा, ना तुम्हें टमाटर का भाव मिलेगा। क्योंकि ये जगत में विख्यात है, जिसके पास जो होता है वो वही तो देगा। कुंजड़े के पास तुम सोने का भाव करने पहुंचो, वो कहेंगे मैम साहब कहाँ गई, मैम साहब नहीं, बुद्धि कहाँ गई कि आप कुंजड़े की दुकान में आके सोने के भाव पूछ रहे हैं, और पारस महल में जाके पूछो टमाटर के क्या भाव। ये जीव जानता है, पर फिर भी समझ नहीं पाता। सम्यक प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन का उत्थान करना चाहता है, अपने आप को सुधारना चाहता है, आत्मा से परमात्मा भी बनाना चाहता है, पर किसके पास पहुंच गए? कभी वीतरागी के पास पहुंच के वीतरागी बनने का प्रयास किया? नहीं किया। हम रागी द्वेषी के साथ ही जीते रहे, रागी द्वेषी को ही अपना मानते रहे, और राग द्वेष में जीते जीते वीतरागी बनना चाहते। कैसे बनोगे? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। सोने चांदी की दुकान में जाकर टमाटर मिलने वाले नहीं है। टमाटर खरीदने के लिए माँ कहाँ जाना पड़ेगा? सब्जी मंडी ही जाना पड़ेगा। और सब्जी मंडी में सोने के भाव, सोने चांदी के बर्तन, कोई सामग्री मिलने वाली नहीं। ऐसे ही अनादि से भूल करते हुए जहां जो नहीं मिलता, हम वही पहुंचकर वही उनसे मांगना चाहते थे जिसके पास जो नहीं था। सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास भी गए, वहां भी भीख मांगी, भगवान दुकान अच्छी चल जाए, भगवान स्वास्थ्य ठीक हो जाए, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, कमर में दर्द है, कहीं दर्द है, आशीर्वाद दे दो मैं ठीक हो जाऊं। ठीक ही होना था, ठीक ही होना था, तो ऐसे ठीक होने की बात करते कि हमेशा के शरीर ठीक हो जाता। वही धोखे से अगर आशीर्वाद दे दिया अविनाश भाई को कि हाँ आशीर्वाद है, तुम जल्दी से इस शरीर से मुक्त हो जाओ, जल्दी से तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाओ, लड़ने के लिए आओगे। कैसे महाराज है, मारने की बात करते मुझे। भले ही भावना तो हम यही लेके पहुंच रहे, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा निर्माण हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, पर किसी ने आशीर्वाद दे दिया सब तुम्हारा घर बार चौपट हो जाए। स्वीकार कर लोगे सेठ जी?
किसी ने आशीर्वाद दे दिया शैलन जी कि आपका जितना व्यापार है, जितने दुकान है, सब बंद हो जाए, सब ठप हो जाए। वो कहेंगे हम तो अच्छे के लिए आए थे, ये अच्छी बातें दे रहे। सच्ची बात तो यही थी। हम प्रभु और गुरु के पास जाके मात्र कहते आए। माँ पूजा में नहीं कहते अष्टकर्म निवारणाय? बोलो ना, अष्टकर्म निवारणाय। मात्र झूठी झूठी उसी उसी मायाचारी करके आ गए। क्या पुण्य पाप कर्म नहीं है? क्या पुण्य पाप कर्म नहीं है? फिर पाप छोड़ने की बात कर रहे। किसी ने पुण्य भी छोड़ने के लिए आशीर्वाद दिया, पुण्य छूट जाए ऐसा आशीर्वाद दिया, उनसे लड़ने क्यों पहुंचे? यही तो भ्रांति, यही तो भ्रम हमारे भीतर था कि हमें किसके पास जाके क्या मांगना है। वहां तो झूठी झूठी मायाचारी की पूजा तो हमने कर ली, पर पूजा के बाद भगवान से यही कहते हैं, भगवान आपके आशीर्वाद से, गुरुजी आपके आशीर्वाद से ऐसा हो जाए ना तो मैं बढ़िया विधान कर दूं, बढ़िया छत्र चढ़ा दूं, बढ़िया चमर चढ़ा दूं। भगवान को भी बेचारे भगवान भी बोलते होते ना, बेचारे भगवान भी मुकेश भाई बोलते होते हुए कहते कि भैया आ गए ये लालच देने के लिए हमें भी। हाँ, क्या करे, सब जगह रिश्वत जो चलती है। पर भगवान के और सच्चे गुरु के दर में कहीं कोई रिश्वत नहीं चलती। और भगवान गुरु तो बहुत बड़े हो गए, कर्मों के साथ भी कोई आपकी रिश्वतखोरी नहीं चलती। एक तो पहले ही तीव्र तीव्र मोहनी कर्म का उदय था। पंचम काल में भी खोटा हुंडाओ सरपणे पंचम काल था। ऐसे सब कुछ विपरीत परिस्थिति में भी जीते जीते मैं संभलने का प्रयास कर रहा था, पर क्या करूं, सामने ऐसे निमित्त मिलते। महाराज जी, हम पाप करना नहीं चाहते, हमने तो निर्णय कर लिया है हमें जीवन में अच्छा करना है, पर क्या करे, कोई ना कोई कान में आके कुछ कह जाता है, कुछ ऐसे सामने निमित्त मिलते, हम बिगड़ जाते। कब तक निमित्तों को दोष देते रहेंगे? कब तक दूसरों को भला बुरा करते रहेंगे? कभी तो अपने उपादान को, अपने भावों को, अपने आप को सनत जी संभालने का प्रयास करना होगा। कभी ना कभी हमें अपने अपने आप को निहारते हुए आत्मा से परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करना होगा। मात्र और मात्र करेला कड़वा, नीम कड़वी, जहर कड़वा कहते कहते काम बनने वाला नहीं है। मेरा सबसे बड़ा शत्रु जो कि मुझे अनादि से कड़वेपन से दुखी कर रहा है, उसका नाम है यह मिथ्यात, और वह अग्रहित मिथ्यात। पहले तो अनादि से उस अग्रहित मिथ्यात से रचे पचे है। जितना काम किया, जितना काम किया, कहीं ना कहीं लोभ, लालच, इंद्रिय विषयों की लोलुपता, इसके पीछे मैंने प्रत्येक कार्य किया। भगवान की पूजा हो, गुरु की सेवा हो, अगर हमने जिनवाणी का स्वाध्याय भी किसी इच्छा से, किसी आकांक्षा से, किसी कामना से किया है, तो वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म मिथ्यात ही है। अभी निर्णय नहीं है हमारे पास, अभी निर्णय नहीं है कि हमें किससे क्या मांगना है, किसके पास से हमें क्या मिलेगा। इस कारण से हम वीतरागी के पास पहुंचकर राग द्वेष की बातें मांगते हैं, और रागी द्वेषी के पास जाकर वीतरागी बनने की बातें करते हैं। किसके सामने बैठकर बातें करते हैं, मैं वीतरागी बनूं, मैं परमात्मा बनूं, मेरे में ऐसी शक्ति है। उन रागी द्वेषी से तो हम वीतरागी बनने की चर्चा करते हैं, और वीतरागी के पास पहुंचकर दुकान, मकान, घर, स्वास्थ्य, पता नहीं कितनी सारी बातें, कितनी सारी भीख मांग लेते। ये निर्णय करने की आवश्यकता है। अभी तक ज्ञान नहीं था, तब तक फिर भी समझ में आता। बालक को बालक को माँ कम क्यों डांटते हो? वही वही हरकत आपके बड़े बेटे ने की, और वही गलती छोटे बेटे ने की, डांट किसको मिलेगी? क्यों? गलती दोनों ने एक सी की थी ना। पर बड़ा बेटा बड़ा था, समझदार था, उसको पहले समझा चुके थे, और समझने के बाद भी पुनः वही गलती करता है, तो डांट उसको ज्यादा पड़ती है। मात्र घर में ही नहीं, मात्र घर में ही नहीं, कोर्ट कचहरी में भी जाकर देख लेना। जो बालक होता है, अज्ञानता में करता है, उसे कम सजा मिलती है, और जो जानबूझ के करता है उसे
ज्यादा सजा मिलती है। यही स्थिति कर्मों की है, यही स्थिति कर्मों की है। आचार्य भगवान दुमा स्वामी भगवान ने स्पष्ट रूप से लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण। ये मात्र दान आदि 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 किसी एक विशेष के लिए नहीं लिखा। इन सूत्रों को हमें सभी जगह लगाने की आवश्यकता है। ज्ञात अज्ञात, अज्ञात में भी किया, पर अज्ञात से ज्ञात यानी अनजाने में करने से जान जान के करने में विशेष 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 पाप का आश्रय होता। आप लोग नहीं जानते होंगे ना, दुकान चलाने से पाप होता है। माताओं, आप लोग तो बिल्कुल जानते ही नहीं मायाचारी क्या होती है, झूठ क्या होता है, नहीं जानते ना? बोलो ना, जानते हैं? फिर तो सबने छोड़ ही दिया होगा। नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। अनजाने में की हुई गलती की अगर एक सजा मिलती है तो जान की हुई गलती की 10 गुना सजा मिलेगी। ये आगम का सिद्धांत है। अग्रहित रूप से हम मिथ्यात का सेवन कर रहे थे, फिर भी समझ में आ रहा था वो तंत्रंग कर्म का उदय था। हम अनजान थे, समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी जान जान के मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या देव और मिथ्या धर्म का आलंबन ले रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना कर रहे हैं। पक्का मानना, अभी तो मात्र करेला था, अब नीम चढ़ाकर आप और उसे कड़वा कर रहे हैं। यहां तक तो समझ में आता, कर्म का उदय था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम धोखे से कहीं पहुंच रहे थे। पर आज हम धोखे से नहीं पहुंचते, धोखे से नहीं पहुंचते, जान जान कर पहुंचते हैं। वीतरागी भगवान के दर पे तो लाइन कम मिलती है, बाकी आप सब समझदार है। वहां यहां वहां के बाबा के यहां जाके देख लो कितनी भीड़ मिलती है। यहां बैठे भी कुछ लोगों ने पर्चे कटवाए होंगे, यहाँ बैठे हुए धोती दुपट्टा पहन के बैठे होंगे, पर मुकेश भाई ऐसे भी जीव यहाँ खोजेंगे तो मिलेंगे, अन्य स्थानों पर जाके पर्चा बना रहे हैं। समझदार है, मुझे किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं। क्या करें, हमें अपने प्रभु पे, अपने गुरु पे, अपने धर्म पे, अपने जिनवाणी पे विश्वास नहीं है। दूसरे की लाइन में खड़े होकर भीख मांग के पूछ रहे हैं, बाबा बताओ मेरे साथ क्या होगा। क्या करें। यहां तक तो फिर भी समझ में आ रहा था कि भीतर के कर्म के उदय से श्रद्धा नहीं हो पा रही थी। हम साक्षात जाके उस विपरीतता का सेवन कर रहे हैं, कहां जाएंगे। कभी विचार किया? आप लोग तो कहीं किसी दूसरे के दर पे जाने का विचार करते ही नहीं होंगे। मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूं, लोग लाज के खातिर जा नहीं पाए वो भिन्न विषय है। किसी को भेजना, किसी के द्वारा कराना, जाने की भाव नहीं होते। अगर किंचित भी भाव हुए हैं तो सोच लेना आपने मिथ्यात का सेवन कर लिया है। चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे परोक्ष हो, प्रत्यक्ष रूप से तो युवाओं आचार्य भगवंतों ने कहा है, अगर कुगुरु, कुशास्त्र, कुदेव और कुधर्म का आपने सेवन किया है तो एक समय में 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है वह एक बार के मिथ्यात के सेवन में पाप लगता है। अगृहित की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गृहित मिथ्यात की बात कर रहा हूं, क्योंकि दौलत राम जी उस गृहित मिथ्यात को समझाने का पुरुषार्थ करने वाले हैं 9वें छंद से। अगृहित हो गया, अनजाने पे तत्वों का निर्णय नहीं हो पा रहा है, अनजाने में हम तत्वों पर श्रद्धा नहीं कर पा रहे, अनजाने में हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक वह अगृहित मिथ्यात था, मात्र करेला था, अब जान जानकर उस पे हम नीम चढ़ा रहे हैं, जान जानकर उस पे हम जहर चढ़ा रहे हैं। एक बार नीम फिर जहर, वह हलाहल क्रम क्रम से उसको और कड़वा और जहरीला बनाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी सी बीमारी, थोड़ा सा कष्ट हो जाता है, व्यक्ति डगमगा जाता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। आजकल के तो जीव जय कुमार जी ऐसे, वह कहते महाराज जी क्या करें, हमारे तो भगवान वीतरागी है ना, उनसे कैसे भीख मांगे, दूसरे के दर पे जाके भीख मांग रहे। माताओं, भीख ही मांगनी थी, अपने पिता के, अपने अपने घर में ही भीख मांग लेते तो कम से कम हमारे कुल की, हमारे धर्म की, हमारे वीतरागी प्रभु की, गुरु की इज्जत ही बचती।
फिर क्या करे, ये विपरीत मान्यता है। हमारे वीतरागी भगवान तो कुछ देते ही नहीं ना, इसलिए हम दूसरों से मांग रहे हैं। तुमने उनसे मांगने की कला सीखी कब? उनसे मांगना नहीं पड़ता, उनसे मांगना नहीं पड़ता पंडित जी। सच्चा सम्यक दृष्टि जीव कभी वीतरागी प्रभु और वीतरागी गुरु से कुछ मांगता नहीं है, उसकी बिना मांगी झोली भर जाती है। उस सम्यक दृष्टि जीव की झोली बिना मांगे ही भर जाती है। उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास उसको अपने गुरु, अपने भगवान पे होता है। पर आज के जीवों को विश्वास बचा कहाँ है? प्रभु भगवान की और गुरु की तो बहुत दूर की बात है। जिस घर में एक साथ रहते हैं, घर में एक साथ रहने वाले जीवों पर भी तो विश्वास नहीं है सौरभ? अभी भले ही कुछ कोई कह नहीं पाए, मैं पूछ लेता हूं, फिर भले ही अभी ना कहने वाले, मां घर वालों पे विश्वास है? अभी सबकी मुंडी ऐसी हो रही है, अभी 2 मिनट में देखता हूं कैसी कैसी होती है। आपके घर में अलमारियां है? आपके घर में सौरभ अलमारी है? अलमारी में बहुत सारी सामग्री रखी होगी। अब किसने क्या रखी अपना अपना विषय है, पर मां अलमारी में क्या हो गया? सबकी ऐसी अभी से मंडी हो गई। ताला नहीं लगा, चाबी नहीं लगी, किसके लिए लगी? ये मत कह देना चोरों के लिए लगी है, डाकुओं की लगी है, वो कोई आके चोर चुरा जाएगा। संजय भाई, चोर चुराने वाला नहीं, वो आएगा तो तोड़ के ही ले जाएगा। आदमी को भी और अलमारी को भी, सबको तालों को तोड़ के ले जाएगा। मां, ताले किसके लिए लगे? बोलो ना अब। चोरों के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं लगे। चोर ना चाबी खोजते हैं, कुछ नहीं, वे तो तोड़ के ले ही जाएंगे। ताले किसके लिए लगे हैं? मैंने जो अपने अलमारी में रखा है दूसरा ना ले ले, भले ही स्वीकार करो नहीं करो, पर परम सत्य मां यही है, अपनों के लिए ही घर के अलमारी में ताले होते हैं, चोरों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। जब घर वालों पे ही हमें विश्वास नहीं है, जब घर में जिस छत में एक साथ रहते हैं उन पर हमें विश्वास नहीं है, फिर हम जिस धर्म में रहते हैं उन गुरु, इन प्रभु और उस शास्त्र जिनवाणी पर हमें कहां से विश्वास होगा? बोलो ना मां, ताले नहीं है ना घर में? दरवाजे पे, अलमारियों पे, तिजोरियों पे, तिजोरी के लॉकर में ताले नहीं है? अब किसी की मुंडी नहीं हिल रहे। क्या करे महाराज, हाँ कहे कि ना करे, बहुत बड़े असमंजस में पड़ गए। सत्यता तो यही है, सत्यता यही है, हमें अपनों पर विश्वास नहीं है, हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। हमें अपनों पर तो है ही नहीं है और अपने आप पर भी विश्वास नहीं है। अगर अपने आप पर विश्वास होता, अपनों पर विश्वास होता, तो शायद इस खोटे हुंडाव सरपणी पंचम काल में नहीं आते। ये हुंडाव सरपणी पंचम काल में आए हैं, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि आपने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है। कर्णानियों का पंडित जी ये सिद्धांत है, पंचम काल में जो भी मनुष्य जन्मता है वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्मता है। विरले ही विरले ही विरले ही जीव होते हैं, उस चने भाड़ में जैसे चना चटकते हैं ऐसे विरले ही जीव होते हैं जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपना संसार छोटा करते हैं। पर जितने जितने मनुष्य जन्मेंगे पंचम काल में, वे सभी मिथ्यात्व के साथ जन्मते हैं। ये फिर भी अग्रहित मिथ्यात्व था, स्वीकार था, पंचम काल का दोष, काल का दोष मान के। पर ये होने के बाद भी हम जान जान कर बुद्धि पूर्वक वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरु को छोड़कर अन्यत्र भीख मांगने पहुंच रहे हैं। ये हम विशेष विशेष मिथ्यात्व का, और वो भी गृहित मिथ्यात्व का सेवन करने जा रहे हैं। पर उपदेश से जो होता है वह गृहित होता है, पर के निमित्त से जो होता है वह गृहित होता है, और स्वयं के अंतरंग कर्म आदि के निमित्त से जो होता है वह अग्रहित रूप होता है। पंचम काल में जन्मे हैं, अग्रहित मिथ्यात्व था, यहां तक तो बात फिर भी स्वीकार थी, पर जान की क्यों हमारी बुद्धि पर में जाती है? क्यों हमें अपने आप पर, अपने अपने देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं होता? क्योंकि हमें दिखावा दिखता है।
क्योंकि हमें दिखावा दिखता है, उनका प्रदर्शन दिखता है, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनकी विद्याएं दिखती है। पर भले ही उनकी कितनी ही विद्याएं आज आपको चमकती हुई दिख रही है, आज उनसे ऊंचाई पर ले जाने वाली दिख रही है, पर चंद दिनों के समय में आप देख लोगे जितनों ने ऐसे मिथ्यात्व के साथ उस कुगुरु स्थान को प्राप्त कर लिया है, बाबा बन के घूम रहे हैं, वे कुछ समय तो ऊंचाई को प्राप्त करते हैं और कुछ समय बाद फिर जेल में मिलते हैं। नहीं समझे? आप तो समझदार वैसे ही हो, विदिशा वाले ज्ञानी समझते तो निर्मल जी बहुत कुछ है, पर क्या करे, पूरा समझ में नहीं आ रहा, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, पर पूरा समझ में आ जाए तो कुछ काम बने। समस्या तो यही है, थोड़ा सा समझते हैं, पुनः घर जाते हैं, पुनः लगता है ठीक है उतना तो चलता ही है, घर चलाने, परिवार चलाने, संसार चलाने, नहीं चलता, नहीं चलता। जहर का छोटा सा कण भी हो तो वह जहर ही है। मिथ्यात्व का छोटा सा परिणाम, छोटी सी परिणति भी क्यों ना हो, वह जहर है, कड़वा है। 1 लाख वैश्याओं का सेवन करने का पाप एक बार वह कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, कुधर्म का सेवन करने से होता है। ये पूछने मत आना महाराज जी, व्यवहारिकता तो निभानी पड़ती है, सबके साथ रहना है, सामाजिकता तो निभानी पड़ती है। वह कितनी ही आप सामाजिकता, व्यवहारिकता निभा लेना, कर्म आपको अविनाश जी छोड़ने वाला नहीं है। नहीं आप प्रवक्ता हो, 50 जगह जाने महाराज जी, उसी उसी तो हाथ जोड़नी पड़ती। हम तो नमोकार पढ़ रहे थे, पर भले ही अंदर में नमोकार पढ़ लेना, पर शरीर से तुमने अगर मिथ्यात्व का सेवन किया है, तुमने पाप का आश्रय किया है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां दौलत राम जी कहने वाले हैं। ये अग्रहित की बात हो गई, अब गृहित बुद्धि पूर्वक जान जान के हम पाप कर रहे हैं। अभी तक शायद पता नहीं होगा कि एक बार विनय करने से, एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने से 1 लाख वैश्याओं के गमन का पाप लगता है। अब सुन लिया ना सबने, कान खुले हैं ना सबके, अब सोच लेना, अब सोच लेना, अब 10 गुना फलित होगा वह पाप, आपने पुनः उसी की गलती की तो। मत करो, मत करो, मत करो। अनजाने में किया हुआ पाप तो धुल जाएगा, अनजाने में किया हुआ पाप तो फिर भी जानने के बाद, ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा तो धुल जाएगा, पर जान जान के किया हुआ पाप कभी भी धुलने वाला नहीं है, नहीं है धुलने वाला। पंडित जी, अज्ञानात् कृतं पापम सद्ज्ञानात् विनश्यति, सद्ज्ञानात् ज्ञाता ज्ञातम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अज्ञानता से किया गया पाप सद्ज्ञान होने से, सम्यक दर्शन होने से, सम्यक ज्ञान होने से, सम्यक चारित्र होने से धुल सकता है। पर ये होने के बाद भी, जानने के बाद भी हम बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, जान जान के कर रहे हैं, तो कभी भी वे पाप छूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सोचो, विचार करो। हमें सम्यक चाहिए तो हमें सम्यक दृष्टि जीव के पास जाना होगा ना, जो पहले ही मिथ्यात्व से रचा पचा है, कुतप तपरा है, कुश्रद्धान कर रहा है, कुक्रियाओं से अपने आप को, कुभेषों से अपने आप को महात्मा पना बताने का प्रयास कर रहा है। उन कुगुरुओं के पास जाके हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मेम साहब, वैसी बात हुई। उस कुंजड़े के पास जाकर, सब्जी मंडी में जाकर तुम सोने के भाव पूछ रहे हो, और उस सोने की दुकान में जाकर टमाटर। हम वीतरागी के पास तो कुछ हाथ जोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे भी जीव हमने देखे, मंदिर में पहुंचे, भगवान के पास आए, ऐसी एक क्षण बस ढोक भी नहीं देना, बैठ के नमस्कार भी नहीं करना, विधि भी नहीं पता। बहुत बड़े भक्त बने, बंदार भगवान के दर्शन किए, गुरु के दर्शन किए, चले गए। क्यों? वीतरागी है, उनसे कुछ नहीं बात करना, उनसे कुछ नहीं मांगना। और मांगेंगे कहाँ जाके? दूसरों के यहाँ। भीख ही मांगनी थी, भीख ही मांगनी थी। बच्चों, अगर बाप से मांगोगे तो भीख नहीं कहलाएगी, पर पड़ोसी के साथ पास जाके मांगोगे, चाचा से भी मांगोगे तो वो भीख होती है।
अरे हमारे पास जब वीतरागी गुरु है, हमारे पास जब वीतरागी प्रभु है, हमारे पास जब सब कुछ है, हम दूसरों के पास क्यों हाथ फैलाए? क्यों 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 अनावश्यक रूप से हम कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र कुधर्म का सेवन करें? पर क्या करें, हम ऐसी नौका में बैठना चाहते हैं, ऐसी नौका में बैठना चाहते हैं जो तो स्वयं वो तो मिथ्यात्व के कारण डूब ही रहे हैं और तुम्हें ले डूब रहे हैं। डूब जाओ, मत डूबो, मत डूबो। ये अनादि के संस्कारों से मात्र नहीं हो रहा, मात्र दोष अनादि संस्कारों को मत देना। अनादि के संस्कारों से उभरने वाले भी तो जीव है, आप भी तो उभर सकते हो। पर क्या करें, पर क्या करें, जैसे निमित्त दिखते हैं हमारा उपादान ढीला पड़ जाता है और उस निमित्त में हम बह जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते महाराज जी आपको क्या करना है, आपको तो बनी बनाई रोटी मिलती है, आपको ना कमाने हैं ना बनाने हैं। हमें तो कमाना भी है और हमें बनाना भी है, इसलिए हमें सब कुछ करना है। कमा लो, खूब पाप कमा लो और मां नरक की व्यवस्था बना लो। ये कमाते हैं और आप बनाते हैं, ये पाप कमाते हैं, आप अपने नरक की व्यवस्था बनाते हैं। विचार करो कैसी परिणति चाहिए और कैसी परिणति हम आज तक करते आए। पढ़ते हैं छेड़ाला की दूसरी ढाल में जो पंडित दौलत राम जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं उस गृहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु के स्वरूप को। अनादि से अनादि से अनादि से हमने यही पुरुषार्थ किया। ये पंचम काल की ही लीला है कि साक्षात हमें ये द्रव्य मिथ्यात मिल रहा है। पहले भी मिथ्यात था पर द्रव्य रूप नहीं था, भाव रूप मिथ्या था। ये साक्षात द्रव्य रूप जो मिथ्यात जो दिख रहा है, ये जितने जितने भेष भिन्न भिन्न प्रकार के दिख रहे हैं, जितने जितने भिन्न भिन्न स्थान दिख रहे हैं, परिपूर्ण रूप से ये पंचम काल का ही प्रभाव है। और यही तो गृहित मिथ्यात है। पढ़ते हैं, जिनको याद है वो साथ में दोहराने का प्रयास करे, जिनको नहीं है वह हाथ जोड़ के कम से कम श्रद्धा से सुनने का प्रयास करे। पहले पढ़ते हैं उनको, उनकी पंक्तियों को, फिर समझने का प्रयास करते हैं कि उन शब्दों से, उन पंक्तियों से वो कैसी चेतावनी देकर समझाने का प्रयास कर। पढ़ते हैं, जो कुकुर कुदेव कुधर्म सेव पोसे चिर दर्शन मोह अंतर रागादिक धरे जे बारह धन अंबर ते सने धारे कुलिंग लहि महत भा ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। बस यही तक कुगुरु की व्याख्या है। अगली पंक्ति को पुनः अगले स्वरूप में, अगले रूप में कल पढ़ने का प्रयास करते हैं। पर क्या लिख रहे हैं, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह। ये तो दर्शन मोह के निमित्त से तुमने अनादि से उस मिथ्यात को प्राप्त किया था, अब पोषे यानी उस मिथ्यात को जो अग्रहित रूप से था, उस अग्रहित मिथ्यात को ये कुदेव कुकुरु कुधर्म कुशास्त्र आदि के निमित्त से पोषे यानी पुष्ट कर रहे हैं, द्विगुणित कर रहे हैं, 4 गुना 10 गुना बढ़ा रहे हैं। दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात का उदय आता है, मिथ्यात परिणति होती है, तत्वों पर अश्रद्धान होता है, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं होता। ये सब कुछ स्वीकार था, पर अब उसको द्विगुणित 4 गुना 100 गुना कर रहे हैं। प्रति समय प्रतिदिन जो उन कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि का जो सेवन कर रहे हैं उसको प्राप्त कर रहे हैं, पोषे यानी पुष्ट कर रहे हैं। किसको? जो अनादि के संस्कार थे, अनादि से जो मिथ्यात्व में विपरीतता में जा रहे थे, उस विपरीतता को पुनः 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 हम भावों से भी और क्रियाओं से भी पुष्ट कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक सच्चा स्वरूप हमने जाना ही नहीं, जाना ही नहीं। मात्र भगवान के पास आकर कई बार भगवान को तो हम सुना देते हैं। परीक्षा के लिए कितने सारे लोगों ने कई सारे ग्रंथ रट के रख लिए, उनके श्लोक, उनकी गाथाएं सब कुछ रट के रख ली, पर कभी वास्तविक स्वरूप नहीं समझ पाए।
मत सुनाया होगा ना मेरी भावना में कई बार, वो पत्थर के भगवान को मंदिर में बैठे बैठे नहीं सुनाया। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो। क्या ज्ञान है, वाह वाह। कभी उसके अर्थ समझने का प्रयास किया? कभी उनका स्वरूप समझकर उनको ही पक्का गुरु मानने का हमने निर्णय किया? नहीं किया। पता नहीं कितने 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 सारे जीवों को आज तक हम सदगुरु मानते आए। इस संसार से तिरने वाले, तिराने वाले ये निर्ग्रंथ मुनिराज ही हमारे लिए सदगुरु थे। उनको ही आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है, भले ही 3 लिंग रूप स्वीकार किया है। मात्र निर्ग्रंथ ही नहीं अपितु सग्रंथ रूप में भी आचार्य भगवंत ने उन 3 लिंगों को श्रद्धा रूप स्वीकार किया है। पहला वह निर्ग्रंथ लिंग है जो कि दिगंबर मुद्राधारी धरती के देवता मुनिराज होते हैं, चाहे आचार्य परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, साधु परमेष्ठी हो, उनका एक ही लिंग दिगंबर लिंग स्वीकार किया। वे सच्चे गुरु, उनके ही लघुनंदन जो ऐलक शुल्लक के रूप में विराजमान है, वह श्रावकोत्तम के रूप में विराजमान है, ऐसे वह ऐलक शुल्लक को दूसरे लिंग में स्वीकार किया। और मां तीसरा कोई लिंग है तो वह आर्या लिंग यानी आर्य का लिंग है। ये कोई श्राविका नहीं है, कोई गृहिणी नहीं है, ये आर्य का लिंग वह सदगुरु की श्रेणी में आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया है। भले ही पूर्ण मूल गुण नहीं है, पर उपचार से 28 मूल गुणों के संस्कार उनमें किए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से कुंद कुंद स्वामी ने संजय भाई अपने ग्रंथों में स्वीकार की है। ये तीनों लिंग ही श्रावकों के लिए पूज्य है, अन्य कोई नहीं। ये सर्वथा मत कह देना कि वस्त्रधारी है सो हम नहीं मान रहे हैं। वस्त्रधारी होने पर भी वे ऐलक शुल्लक और आर्य का लिंग पूज्य है, पर परम पूज्य कोई है तो वह एकमात्र दिगंबर लिंग है। पूज्य, परम पूज्य, सम्माननीय, इन सब में जीव अंतर करना नहीं जान पा रहा है, इसलिए कंफ्यूजन करते हुए पता नहीं किसको मिथ्यात कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है। आगम का स्वयं ही विपर्यास करके स्वयं मिथ्यात में जा रहा है। जो जैसा है पंडित जी उसको वैसा स्वीकार करना होगा। जिसको आगम में जिस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने प्ररूपित किया है उसको उस प्रकार से स्वीकार करना ही होगा। रहन सार में कुंद कुंद स्वामी पुनः स्पष्ट कहते हैं, जो दिगंबर भेषधारी है अपने पैरों से सदैव विहार करते हैं, अपने कर्म मात्र में ही आहार ग्रहण करते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर जो आहार करते हैं, ऐसे धरती के देवता ही दिगंबर गुरु आपके लिए सदगुरु है। वही गुरु है, वही सच्चे गुरु है। मात्र हमने पढ़ लिया, तालियां बजा ली, हाँ महाराज वास्तव में वाह वाह कितने अच्छे गुरु, पर कितने अच्छे गुरु के पास कितने बार हाथ जोड़ के पहुंच पाए, कितने बार श्रद्धा समर्पण के पास हम नमो लोय वसाहणों मानते हुए पहुंच पाए। क्या करे क्या करे क्या करे। उन जीवों पर जय कुमार जी दया आती है, करुणा आती है, जो सामने से निर्ग्रंथ मुद्रा दिखने के बाद भी बेचारे हाथ नहीं जोड़ पाते। करुणा आती है उन जीवों पर कि सामने से वे धरती के देवता अरिहंत का भेष धारण करते हुए चलते आ रहे हैं, पर फिर भी आप अपने हाथ नहीं जोड़ पा रहे, स्थान नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी की बात कर रहा हूं, संजय भाई कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अगर आप उस दिगंबर भेषधारी सच्चे गुरु का भेष देखकर भी अगर खड़े होकर उठकर उनको अभिवादन करने नहीं पहुंच पा रहे हो तो मिथ्या दृष्टि रुच्यते। मेरी भाषा नहीं है, मुझसे मिलने नहीं आना। शैलेंद्र भाई मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहता हूं, मैं तो भाई भैया कहता हूं। कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, जिनके हाथ नहीं जुड़ रहे हैं, जिनको उनको देखकर अभिवादन करने के भाव नहीं हो पा रहे हैं, जो अपना स्थान छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वह त्यागी व्रती क्यों ना हो, पर मिथ्या दृष्टि रुच्यते। हमें मानो नहीं मानो, जय कुमार जी कुंद कुंद स्वामी को तो मानोगे ना, प्रमाण सहित
उन पाहुड़ ग्रंथों से प्रमाण सहित आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप आहो तो पढ़ के देख लेना स्वयं के आंखों से। किसी प्रकार से ये निर्ग्रंथ भेष की अवहेलना करने वाला सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। किसको पूज रहे माँ, किसको पूज रहे हैं? वे पत्थर के उन दिगंबर भेषधारी उस अरहंत प्रतिमा को तो पूज रहे हैं, पर जो चेतन अरहंत प्रतिमा साक्षात तुम्हारे नगर में तुम्हारे द्वार पर चली आ रही है, हम तो उनके लिए हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, अभिवादन नहीं कर पा रहे, जगह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि उच्यते। क्यों पंडित जी, ऐसा नहीं लिखा ना किले अंदर? पंडित जी लिखा तो बहुत कुछ है महाराज, पर हम माने तब ना। मानो नहीं मानो, कर्म किसी के मानने नहीं मानने से बंध आश्रय को प्राप्त नहीं होता। वो तो हो रहा है, होता था और होता आप लोगों को ना। आप ही ने तो कहा होता रहेगा। आप भी नहीं मानोगे तो आपको भी होगा, आप भी नहीं करोगे मां आपको भी ऐसा ही होगा। विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। तपस्वी निर्ग्रंथ गुरु तो ऐसे ही होने चाहिए, ज्ञान ध्यान तपोरत। वही एक सच्चा लिंग है, वही एक सच्चा सच्चे स्वर गुरु का स्वरूप है। जिसने उसे नहीं जाना, जिसने उसे नहीं पहचाना, उसने संसार में कुछ भी नहीं जाना। एक एक शब्दों को समझना है। अभी तो मात्र एक पंक्ति हुई है, उसमें आगे वह कुगुरु का स्वरूप समझा रहे हैं, पर कुगुरु तभी समझ में आएंगे जब सुगुरु समझे। पहले हमें सदगुरु सुगुरु ही पता नहीं है, तो उसके विपरीत कुगुरु के बारे में समझ के करेंगे क्या? जहां से श्रद्धा हटानी है तो कहीं से जुड़ानी भी तो है। आज तक जीवों ने यही किया, आज तक जीवों ने यही किया, ये छोड़ो वो छोड़ो, इससे दूर हो जाओ, ये नहीं करो वो नहीं करो, फिर करूं क्या? पहले पंडित जी क्या करना है वो बताना होगा, पहले विधि सिखानी होगी, उसके बाद निषेध करना होगा। आज हर कोई निर्मल जी निषेध करता है, ये नहीं करो, वहां नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो। फिर भाई मैं करूं क्या? मैं श्रावक हूं, मुझे ये भी तो बता दो, मैं विधि क्या करूं? विधि नहीं बताते, निषेध बताओगे तो समाज भी और आने वाला समय, आने वाला धर्म भी नष्ट हो जाएगा। मात्र निषेध 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 रूप धर्म नहीं है। धर्म पहले विधि रूप बताया है, उस विधि रूप समझाने का भी तो प्रयास करो। इसको छोड़ना है, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र मिथ्यात्व को छोड़ू तो प्राप्त किसे करूं? क्योंकि माँ कोई भी बच्चा होता है, बालक होता है, तो उसे किसी विपरीत स्थान से छुड़ाना होता है, तो उसे कुछ ना कुछ आकर्षण देना होता है। माना कि खेलते खेलते किसी बालक ने छुरी पकड़ ली, चाकू पकड़ लिया, तो खींच के निकाल दोगे ना? बोलो ना। हाथ में उसने छुरी पकड़ ली, अब उसका हाथ कट जाएगा, इसलिए जोर से खींच के निकालोगे? क्यों? उसने तो गलत वस्तु पकड़ ली ना, उससे तो दूर करना चाहिए था। पर माँ कितनी समझदार हो, कितनी कितनी समझदार हो। आपको पता है थोड़ा सा भी मैं उस चाकू के साथ या बेटे के साथ छेड़खानी करूंगी तो उसका हाथ कट जाएगा। कितनी विवेक से, कितनी समझदारी से माँ काम करती है। उस बालक को भी छुरी चाकू छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं टॉफी, लॉलीपॉप, कोई खिलौना, कुछ ना कुछ का आकर्षण दिखाती है, कुछ वस्तु दिखाती है, और जैसे ही उससे कोई अच्छी वस्तु वो बालक देखता है, उसको ज्ञानी नहीं है। ज्ञान तो है, पर हम ज्ञान का उपयोग विषय कषायों की पुष्टि के लिए करते हैं, अपने सम्यक श्रद्धा आत्मा की रक्षा के लिए नहीं कर पाए। कितनी समझदार माँ है, कितनी विवेकवान माँ है कि एक छोटा सा निशान भी बालक के हाथ पे ना हो, इसलिए छुरी को बालक को कुछ नहीं करती, उससे अच्छी वस्तु पहले दिखाती है कि बेटा बेटा देख, ये लॉलीपॉप है, ये खिलौना है, ये ऐसा है, इतनी सारी सामग्री रख दी कि वो अपने आप हाथ की छुरी छोड़ देता है। कभी ऐसा प्रयास धर्मात्मा ने किया कि ये विधि है, इसे प्राप्त कर लो, ये हमारे वीतरागी गुरु है, ये हमारे वीतरागी प्रभु है, ये हमारा वीतराग धर्म है, इसकी तो महिमा हमने बताई नहीं, पर ये कहा ये छोड़ो वो छोड़ो, यहां मत जाओ वहां मत जाओ। पहले स्वरूप को समझो तो भाई, कि मेरे वीतरागी गुरु होते कौन है,
क्यों ऐसा कहा है कि वितरागी गुरु पर, वितरागी धर्म पर श्रद्धान करने वाला तिर जाता है? ऐसा क्यों कहा है ये पहले समझाओ तो, तभी तो वो मिथ्यात और कड़वे करेले को छोड़ेगा। हम लॉलीपॉप ही नहीं दिखाना चाहते, हम टॉफी नहीं देना चाहते, हम मिठाई नहीं दिखाना चाहते। बच्चे उस छुरी को, मिथ्यात को, कुधर्म को, कुदेव को, गुरु को छोड़ेंगे कैसे? विधि को सिखानी होगी, विधि भी सिखानी होगी। ये निषेध करते 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 सब सदियां बीत गई। अब कभी तो विधि को भी तो समझे। कौन सच्चे गुरु, कौन वितरागी गुरु? मात्र परीक्षा में लिखने के लिए ग्रंथों की गाथाओं को रटने से माताओं काम नहीं होगा। कैसी विषयों से अतीत है, क्यों इनको इतना महान कहा जाता है? उनकी महिमा का भी तो व्याख्यान करना होगा। क्या करे क्या करे, कहने वाले भी नहीं मिलते, देखने वाले भी नहीं मिलते, और कुछ अंशों में दिखाने वाले भी नहीं मिलते। ताली एक हाथ से नहीं बजती जय कुमार जी, ताली दोनों हाथ से बजती। भले 99% किसी एक की गलती हो, 1% किसी एक की गलती हो, पर गलती तो गलती है, गलती तो गलती है। जो निर्ग्रंथ गुरुओं का स्वरूप आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है, उसे समझना होगा, समझना होगा, समझना होगा। और ये भूल कभी भी विदिशा के ज्ञानियों मत कर लेना। ये कभी 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 जीवन में मत कह लेना कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। ये कभी भी मत कह लेना। ये विश्वास मानना युवाओं, जब तक सचिन तुम्हें रोटी खाते हो क्या, भोजन करते हो क्या, रोटी खाते हो क्या, बोलो ना, कच्ची ना, सूखी सिकाई। जब तक तुम्हें इस पंचम काल के अंतिम सांसों तक सिकी सिकाई रोटी खाने मिल रही है, तब तक विश्वास मानना इस धरा पर तुम्हें सच्चे भावलिंगी मुनिराज मिलते रहेंगे। जब तक अग्नि है तब तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज है। जब तक अग्नि है तब तक भावलिंगी मुनिराज इस धरा पर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मुझे भी मत मानो। कुंद कुंद स्वामी के उस भाव पाहुड़ को, दर्शन पाहुड़ को पढ़ लो, जहां कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कह ले, निर्मल जी भरहे दुस्समयाले। इस खोटे काल में किसी विदेह में किसी दूसरे स्थान पे नहीं, भरहे दुस्समयाले, इसी भरत क्षेत्र में, इसी खोटे पंचम काल में भी सच्चे भावलिंगी मुनिराज थे, हैं और रहेंगे। जो जो शब्द शब्द आचार्य भगवंतों ने लिखा है, विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी सप्रशस्ते, हूबहू एक एक अक्षर प्राप्त करने वाले दिगंबर धरती के देवता आज भी इस धरा पर है। क्या करे, क्या करे सनत जी, जिनकी आंख ही फूटी है, जिनकी आंख ही फूटी है, उनको कुछ नहीं दिखता। बाहर की आंख नहीं, ये तो लोगों ने 4 लगा लिए, ये तो लोगों ने 4 6 लगा लिए, पर ये बाहर की आंखें नहीं, जिसकी ही की ही श्रद्धा की फूट गई है, उसको भगवान में भगवान और गुरु में गुरु नहीं दिखते। ठीक है, कम ज्यादा होना, 19-20 होना, ये भिन्न विषय है। काल का प्रभाव, जीव के कर्मों का क्षयोक्षम, इसके निमित्त से ऊपर नीचे होना संभव है। पर चाहे वह अंगूठी हो, पारस महल किसका है? संजय भैया दुकान में क्या बेचते हैं? कुछ नहीं बेचते। अभी नहीं, दुकान में बैठेंगे तब बताएंगे, यहाँ तो बस गायक है। सोने चांदी की दुकान में जो गहने मिल रहे हैं माताओं, आपको तो बहुत पसंद है। जो गहने मिलते हैं सोने चांदी के, वे जितने भी गहने हैं वह सोना नहीं है ना? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, समय हो रहा है। वो सोना नहीं है ना? वो तो सोना है, पर जो जो 100 टन सोना होता है, जो सोने का बिस्किट जितना शुद्ध होता है, उतना वो शुद्ध है? मतलब फिर सोना नहीं है। बोलो ना। भले ही उसमें कुछ अंशों में मिलावट है, गहना बनाने के लिए उस सोने में मिलावट की है, तभी वो गहना बना है, पर गहने किसके है? सोने के ही है।
सोने ही है, सोने ही है। ऐसे ही ऐसी काल के प्रभाव से कुछ कुछ हमें टंच टाका लगा हुआ दिख रहा है, पर ये विश्वास मानना, ये विश्वास मानना है तो निर्ग्रंथ सोना ही, वह सोने से कम नहीं है, भले ही बिस्किट नहीं है, भले ही 24 कैरेट 24 कैरेट नहीं है, चौथे काल का सोना नहीं है, भले ही 22 है 21 है, पर है तो सोना ही। पर क्या करें, हमें तो सोना दिखता है, सोना नहीं दिख पाता। समय हो रहा है ना सोने का, भोजन करेंगे और सोएंगे। काम क्या है, अनादि से यही किया है, खाओ पियो और सो जाओ बस। समय मिला है, जाग जाओ। अभी स्वरूप समझना है, कुदेव का, कुगुरु का, कुशास्त्र, कुधर्म का समझना है तो उसके पहले उसकी विधि को भी समझना है। सच्चे गुरु कौन, सच्चे देव कौन, सच्चे धर्म क्या, इसको समझे बिना विपरीत समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यही समस्या है अनादि से, जीव यही सोचता है, हमने जो सोचा है, हमने जो समझा है वही सही है, हम जिसको मान रहे हैं वही सही है, हम जहां जो कर रहे हैं वही सही है, उतना सही नहीं है। अगर ऐसा होता होता तो सबका ही सब सत्य होता और सबकी बातें ही आगम होती, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने जो सोचा है, हमने जो देखा है, ये एक बहुत छोटी संकुचित सोच है। कभी आपने वह टांगा, घोड़ा, घोड़ा गाड़ी देखी? टांगा कहते, क्या कहते? टांगा ही कहते ना। तो उस टांगे को लगे हुए घोड़ों को देखा? नहीं देखा? सबने देखा होगा। वो घोड़ा तो चलता है, दादाजी इशारा कर रहे महाराज जी, जानते हम सब कुछ है, जैसे उस टांगे में लगे हुए घोड़े की दोनों आंखों पर पट्टी लगी रहती है, ना तुम इधर देखो ना इधर देखो। ऐसी कसायों की पट्टी, ऐसी अहंकार की पट्टी आज के जीवों के आंखों पर लगी है, इसलिए वो सच को पहचान नहीं पा रहा। छोटी सोच लेकर, छोटी दृष्टि लेकर जितना मैंने देखा है उसको भी विश्व मान के जी रहा है। हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, अपनी दृष्टि को बड़ा करना है। जिस दिन तुम्हारी सोच, जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बड़ी होगी ना, विश्वास मानना, तुम उस दिन सम्यक दृष्टि हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं होंगे तो अच्छा है, और नहीं होंगे तो ये पक्का है। धर्मात्मा धर्मात्मा को देखकर जब अपनी सोच बढ़ाएगा, अपनी दृष्टि बढ़ाएगा, विश्वास मानना, उसी दिन आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे। ये छोटे सोच का ही नतीजा है कि हम अपने दर को छोड़कर दूसरे के दर पे जा रहे हैं। अपने तो दुकान में सब कुछ मिलता है, पर फिर भी मॉल में जाके खरीदने का आनंद है ना, सो दूसरी जगह से मांग के खा रहे हैं। जाओ, समय हो रहा है। मैंने तो सोचा था स्वरूप हो जाएगा, पर दिगंबर गुरु का और वितरागी गुरु का ही स्वरूप इतना बड़ा है, फिर हमें कुगुरु को भी समझना था कैसे समय में काम। ये सोचो, निर्णय करो। अनादि से अज्ञानता से तुम आप भूल करते आए, स्वीकार करते हो क्या? करो नहीं करो, भले ही सबके सामने हाँ कह पाओ नहीं कह पाओ, पर भीतर ये निर्णय करना, अनादि से भूल नहीं की होती तो ये स्त्री पर्याय नहीं मिली होती, ये स्त्री पर्याय में भी आके खोटे पंचम काल में नहीं आते होते। कहीं ना कहीं कमी तो की है, कहीं ना कहीं भूल तो की है। अब भूल की है, कम से कम भूल को मानो, स्वीकारो, तभी तो सुधार हो पाएगा। सुधार सुधार प्रदीप भाई तभी होगा जब अपनी गलती का एहसास होगा। सबके सामने मत करो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि सबके सामने गलती का एहसास करो, मैं तो कहता हूं मेरे सामने भी मत करो, पर अपने आप में भी भीतर कम से कम ये निर्णय कर लो, हाँ मैंने भूल की, मैंने गलती की। तो भी आने वाले समय में वह भूल और गलती को सुधारने का मौका मिल सकता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपनी गलती को समझने का प्रयास करते हैं, करेंगे समय पे। पता नहीं अब जहां समय होगा और जहां मैं होगा वहां आप सब होंगे, नहीं आओगे ना? क्योंकि हमारी जीवन की यात्रा चल रही थी, और यात्रा एक जगह तो होती नहीं है। जहां जैसा रुख मिलता है, जहां जैसी हवा चलती है, जीवन की यात्रा वैसी होती है। ऐसी ही इस जीवन की यात्रा को हम अनेक स्थानों से समझते हुए पुनः अपने निज स्थान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे।
करना है ना। सबने अपनी अपनी भावना भाई है, चाहे वे किले अंदर बड़े मंदिर वाले हो, चाहे वह क्री मोहल्ला के हो, चाहे अरहंत विहार वाले हो। ये तो पक्का है कि विहार तो पक्का है ना विहार। हाँ, बाहर का हो नहीं हो, बाहर का हो नहीं हो। बाहर की बात करते हो अविनाश तुम तो। मैं बाहर की नगर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो निज नगर की बात कर रहा हूँ। इस जिनवाणी के उपयोग से, ज्ञान के उपयोग से हमें अंतर का विहार करना है, अंदर का विहार करना है। क्योंकि स्थान बदलते बदलते पंडित जी कई समय हो गया, कई बार हमने स्थान बदल लिया, इस मंदिर से उस मंदिर, यहाँ से वहाँ। पर स्थान बदलने से वह संसार की थकान नहीं मिटेगी, गुणस्थान बदलने से संसार की थकान मिटेगी। इसलिए गुणस्थान को बदलने के लिए कुछ स्थानों को भी बदलना पड़ेगा व्यवहार से। इसलिए समय को पुनः जहाँ समय होगा, जहाँ समय मिलेगा, उस स्थान पर समय को समझने का पुरुषार्थ करते हैं। सबके लिए आशीर्वाद। जिन्होंने निवेदन किया उनको यथाक्रम यथा समय अनुकूलता से, संख्य अनुकूलता से समय मिलता रहेगा। क्योंकि समय को ही समझना है और सबको समय ना मिले ये होना ही नहीं है। इसलिए उस अपने इस विदिशा चतुर्मास के, क्योंकि जब ला रहे थे, कहाँ है प्रदीप भाई, तब भी मैंने कहा था, रागवानी के भी दिन कहा था, पुनः भी रोज कहता रहूंगा कि ये चतुर्मास किसी एक स्थान का नहीं है, ये पूरे विदिशा नगर का है, पूरे मंदिरों का है। और समय समय पर मंदिरों को और सबको समय मिलता रहेगा। माताओं, आप समय दोगे तो आपको समय मिलेगा। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।